नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। एमएसपी गारंटी कानून समेत लंबित मांगों को लेकर एक बार फिर किसानों ने हुंकार भरी है। रविवार को सोनीपत के राई में किसान महापंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें हरियाणा पंजाब के सैकड़ों किसान पहुंचे। महापंचायत के मंच से आंदोलन में जान गंवाने वाले किसानों के परिजनों को सम्मानित किया गया। तो वहीं सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए किसान नेताओं ने अपनी मांगें दोहराई। महापंचायत के मंच से ही राष्ट्रपति के नाम एडीसी को ज्ञापन सौंपा गया। किसान नेताओं ने कहा कि सरकार ये जान ले 2024 दूर नहीं है और हम पीछे हटने वाले नहीं। अभी तो हमने एक इनको चेतावनी देने के लिए, जैसे अगस्त में हम जनता मंत्र पे गए, कितनी रोके लगे, क्या क्या किया उन्होंने, लेकिन ये बब्बर शेर सब रोकों को तोड़ते हुए जनता मंत्र पे पहुंचे। और आज हमने जहां शहीदों को श्रद्धांजलि दी है और आगे सरकार को एक चेतावनी है कि जेकर आप हमारी पूर्ण मांगे जो रह चुकी है, अधूरी मांगे जो हैं, उनको पूरा कर दो, वरना 2024 तक तो क्या उससे पहले भी बहुत कुछ हो सकता है। आगे आगे देखो क्या उन्होंने यहाँ मैडम प्रेसिडेंट के नाम ये हम अपना जो है अपनी मांगों का मांग पत्र हमें दिया है। हम आज एक बताना कि रणबीर पाठा जी है, उनका पुल के पास वेट करें, कृपा वो चले जाए। तो किसानों के अल्टीमेटम पर गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि किसानों को आंदोलन करने का हक है, लेकिन सरकार मांगों पर विचार विमर्श कर रही है। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने किसानों से पंजाब के संगठनों से दूर रहने की अपील की। देखिए, अपनी आवाज़ उठाने का, आंदोलन करने का सबको अधिकार है। वो अपनी बात रख रहे हैं और सरकार उनकी बातों पर बड़ी गंभीरता से विचार कर रही है। नहीं, अब मेरे पास तो वो केवल जो केस दर्ज हुए थे उनके बारे में आए थे, वो हमने उनको बता दिया कि हम सारे केसों को ख़त्म कर रहे हैं और लगभग ख़त्म हो चुके हैं, और कौन सा किस स्टेज पर है हमने उनको बता दिया था, और वो सहमत होके गए थे, और उसके बाद उन्होंने उस दिन का धरना कैंसिल कर दिया था। अब फिर एक बार पंजाब से चल के जो चुनाव लड़े के, रिजेक्ट होके, चुनाव हार के, जमानतें जब्त करा के बहुत सारे किसान संगठन थे, वो हरियाणा के अंदर फिर व्यवस्था फैलाना चाहते हैं। ये चिंता की बात है और मैं हरियाणा वासियों से प्रार्थना करता हूँ कि इस तरफ ध्यान दें। हरियाणा पहले ही बहुत नुकसान पा चुका है। हरियाणा के किसानों का, हरियाणा के उद्योगपतियों का, हरियाणा के बेरोजगार बच्चों को बहुत झटका लग चुका है। तो इस तरह के लोगों का साथ ना दें। तो एमएसपी गारंटी कानून, ये किसानों की प्रमुख मांगें ग्राफिक के जरिए आपको बता रहे हैं। किसान को कर्ज मुक्त करे सरकार, ये किसानों की मांग है। एमएसपी पर गारंटी कानून सरकार बनाए किसानों के लिए। 2013 के कानून के तहत भूमि अधिग्रहण का मुद्दा किसानों की ओर से उठाया जा रहा है। ये मांग किसानों की है। देह शामलात जमीन ना छीनी जाए, ये किसानों की ओर से लगातार कहा जा रहा है। सरकार से लखीमपुर खीरी के मृत किसानों को न्याय दिलाने की मांग किसानों की ओर से की जा रही है। ये प्रमुख मांगें हैं। किसान जिन मांगों को लेकर लगातार मुखर हो रहे हैं, उन मांगों को ग्राफिक के जरिए आपको बता रहे हैं कि आखिर कौन कौन सी मांगें जिनको लेकर सड़क पर उतरने को तैयार किसान हैं। कई सवाल हैं किसानों के इस आंदोलन को लेकर, प्रदर्शन को लेकर, धरने को लेकर। उन सवालों पर एक नजर, उसके बाद करेंगे चर्चा की शुरुआत। सवाल ये, चुनाव की बारी इसलिए आंदोलन की तैयारी, क्योंकि किसानों की ओर से कहा जा रहा है कि 2024 ज्यादा दूर नहीं है और हम कुछ भी कर सकते हैं, तो इसलिए हम ये सवाल पूछ रहे हैं। सवाल नंबर 2 ये है, 2024 से पहले क्या दबाव बनाने की मंशा है? सरकार के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है क्या? इस मंशा के साथ ही किसान मुखर हो रहे हैं, कुछ संगठन मुखर हो रहे हैं। सवाल यह भी है, किसानों की लंबित मांगों पर पेंच आखिर कहां पर फंसा हुआ है? क्योंकि किसानों की ओर से कहा जा रहा है कि दरअसल जो वादे किए गए थे सरकार की ओर से, उन वादों को पूरा नहीं किया गया, सरकार ने वादा खिलाफी की है। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए, सीधा आपका परिचय करा दें। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता हैं भूपेंद्र गहलावत। भूपेंद्र जी, आपका स्वागत है।
कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता हैं रविंद्र ढुल। रविंद्र जी, आपका स्वागत है। हमारे साथ किसान नेता हैं स्वामी इंद्र। स्वामी इंद्र जी, आपका स्वागत है। सबसे पहले स्वामी इंद्र जी, शुरुआत में आपके साथ ही कर रहा हूं, दिक्कत आखिर कहां पर आ रही है, पेच कहां पर फंसता हुआ नजर आ रहा है, और क्या आप लोगों की और प्रमुख मांगे, मैं चाहूंगा आप इस मंच से सरकार तक, प्रशासन तक और जनता तक अपनी बात को पहुंचाएं। स्वामी इंद्र जी, आपका पहला रिएक्शन। देखिए प्रयाग गुप्ता जी, आज देश जिस दुविधा में चल रहा है जी। ये जब जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी जब से शासन आया है, हरियाणा ही प्रदेश का नहीं पूरे भारत का किसान जो है चौथे पायदान पे जाके पहुंच गया। हरियाणा के किसान को एक दूसरे दर्जे का नागरिक बताने की कोशिश की जा रही है। आपने देखा होगा जब किसान आंदोलन कर रहा था, यही भारतीय जनता पार्टी के नेता ही नहीं, इनके तमाम कार्यकर्ता, मंत्री तक ने किसानों को आतंकवादी, नक्सलवादी, पता नहीं क्या क्या संज्ञान दी। जहां प्रधानमंत्री बोलते हैं ये आंदोलन पवित्र आंदोलन है, वहां ये एक आंदोलन के बारे में कल अनापना बातें कर रहे थे। जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि किसानों की तमाम बातें मान ली गई हैं और 3 कानूनों को हमने वापस ले लिया, तो किसानों ने शांतिपूर्वक विश्वास के साथ धरना वापस ले लिया। धरना वापस ले जाने के बाद 1 साल हो गया। अब किसान जब 1 साल बरसी मनाने गए तो सरकार को वही मांगे द्वारा पूछी। हमने 5 मांगे हमने सरकार से पूछा कि आपने कहा था कि फरवरी 2022 तक किसान की आय दुगनी हो जाए। स्वामीनाथन की रिपोर्ट जो फार्मूला है C250 का, वो कब आप हमें दे रहे हैं वो बता दीजिए ईमानदारी के साथ। आंदोलन के दौरान शहीद किसान परिवारों को 750 से अधिक हमारे किसान शहीद हुए, उन्हें आप मुआवजा कब दे रहे हैं, और किसानों पे जो आपने मुकदमे लगाए हैं वो कब हटा रहे हैं, तो वो आपने नहीं किया। आप जो हरियाणा प्रदेश के अंदर भूमि अधिग्रहण बिल जो आंदोलन के दौरान 2021 में सितंबर में आप लेके आए, वो अधिग्रहण जो बिल आपने जो लेके आए उसको, लैंड एक्विजिशन बिल को आप कब हटा रहे हैं, जबकि भारत सरकार द्वारा अपना 2013 के अंदर दिसंबर में लैंड एक्विजिशन बिल जो आया था उसमें जो फार्मूला था वो सॉल्यूशन रेट का 100% और 4 गुना जो कीमत है उसे आप हरियाणा प्रदेश में कब लागू कर रहे हैं। और दूसरी बात, जो लखीमपुर खीरी सबसे बड़ा दर्दनाक हादसा, जिसमें किसान ही नहीं पत्रकार साथी की निर्मम हत्या हुई, उन्हें मुआवजा देना और दोषियों को दंडित करना, और देश के गृह राज्य मंत्री अजय टैनी मिश्रा जी को आप बर्खास्त कब कर रहे हैं, जवाबदेही के साथ उनका इस्तीफा आप क्यों नहीं लेते, जबकि कोर्ट ने तमाम आरोपियों के ऊपर आरोप तय कर दिए हैं। तो ऐसी तमाम ये बातें हैं जो इस देश के लोगों से जुड़ी बातें हैं, लोगों के जीवन से जुड़ी बातें हैं। आप बातें करते हैं कि हम जनता के साथ काम करते हैं, सबका साथ सबका विकास करते हैं। हरियाणा प्रदेश ही नहीं पूरे देश का किसान आपके विकास के साथ कौन से पायदान पे खड़ा, ये हमें बता दीजिए। आप डेवलपमेंट के लिए किसान की जमीन लेते हैं, हमारी खुदकों की जमीन हमसे आप लेते हैं, क्या हम इस भारत के अंदर आने वाली आर्थिक नीतियों के क्या किसान हिस्सा हैं, क्या हम डेवलपमेंट के हिस्सा हैं, ये आप हमें बता दीजिए। ये तमाम ऐसी बातें लेके किसान आंदोलन कर रहा है। जी, मैं आपके सवाल को लेकर सीधा बीजेपी प्रवक्ता के पास ही जा रहा हूं, बाकी लोगों के पास के बाद मैं जाता हूं। भूपेंद्र गहलावत साहब, देखिए MSP को लेकर मांग लगातार उठ रही है, कर्ज माफी की बात उठ रही है, लखीमपुर खीरी हिंसा को लेकर लगातार किसान अपनी मांग को लेकर, जिन किसानों की जान गई उनके परिवार को इंसाफ कब मिलेगा, इस मांग को कर रहे हैं। 3, 4, 5 मांगे हैं, इनको लेकर किसान लगातार सड़क पर उतरने को तैयार हैं। अब किसान कह रहे हैं कि आपने इन मांगों पर आश्वासन दिया था और इसी वजह से आंदोलन खत्म हुआ, लेकिन वादा खिलाफी की आपने, और आप कहते हैं कि 2022 तक किसानों की आय को हम दोगुना कर रहे हैं। गहलावत सर, आपका रिएक्शन चाहूंगा। देखिए, जब पिछले साल किसान आंदोलन हुआ तो मुख्य तौर पर इन्होंने जो 3 कृषि कानून आए थे उनको वापस लेने की मांग की थी जी, और वो कानून बहुत बढ़िया थे, लेकिन किसी तरह से वो किसानों को नहीं समझ आए। तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, क्योंकि किसान देश का अन्नदाता है और किसान सबसे ऊपर है, और किसानों की इच्छा के अनुरूप आदरणीय मोदी साहब ने उन कानूनों को वापस ले लिया। जब वो कानून वापस ले लिए तो इन्होंने कुछ और नए मुद्दे जोड़ दिए। MSP की बात सरकार ने करी और सरकार ने उस पर कमेटी बना दी।
और सरकार ने ये जो इनका मोर्चा है उससे 3 नाम मांगे थे, आज तक इन्होंने 3 नाम नहीं दिए। जी। और दूसरी मैं एक और बात करना चाहता हूँ कि उस समय जो नेता थे, ये टिकैत थे और चाहे चडूनी साहब थे, चडूनी साहब ने 1 हफ्ता पहले एजिटेशन के लिए बोला था, तो हमारे जो होम मिनिस्टर है अनिल विज जी, उन्होंने बात की और उसमें उनका मुख्य मुद्दा ये था कि भाई जो केस बने थे उनको वापस लिया जाए जी। और उनकी सहमति बन गई थी और ज्यादातर केस सरकार ने वापस ले लिए। बाकी जो कुछ ऐसे केस थे जो सीरियस थे, जिनमें कुछ समय लगता है, उसके लिए आश्वासन दिया, बातचीत हुई और सहमति बन गई, उन्होंने अपना एजुटेशन वापस ले लिया जी। अब पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं किसान भाइयों पे कोई सवाल नहीं खड़ा करना चाहता, लेकिन सरकार किससे बात करे? कभी तो चटूनी साहब आगे आ जाते हैं, कभी टिकैत साहब आगे आ जाते हैं, कभी कोई दूसरा आदमी आगे आ जाता है। अभी जिन लोगों ने अभी से दोबारा से ये शुरू किया है, मेरे ख्याल से तो पिछले एजिटेशन में ये लोग नेता के तौर पर नहीं थे, अभी नए लोग आ गए। तो देखिए, इन्होंने जो मांगे रखी हैं, सरकार बिल्कुल किसानों के हक में है, ठीक है, और ये मांगे किसानों की जो है हमदर्दी से सहानुभूति पूर्वक इन पर विचार किया जाएगा, और जो मांगे मानने की है। दूसरे में हरियाणा की बात करता हूँ, पिछले एजिटेशन के बाद ही नहीं, जब से हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, कोई भी जिन्नस हमने एमएसपी से कम नहीं बिकी, सबका रेट हमने ज्यादा दिलाने का काम किया है, और हम वचनबद्ध हैं किसान की आय दुगनी करने के लिए। किसान देश का अन्नदाता है, हम किसी भी किस्म के किसान को दिक्कत नहीं होने देंगे और किसान को परेशान नहीं होने देंगे। लेकिन मैं एक बात इनसे भी कहना चाहता हूं, जो मेरे चैनल पर साथी आए हैं, कि इसमें ज्यादा किसानों के मामले को, किसानों को लेकर के राजनीति ना की जाए। तो भी इसका डर दिखाने की बात हो, या ये कहो कि मोदी साहब के खिलाफ कितने लोग ये बोलते थे और इन्होंने क्या रहा, और लोगों ने, किसानों ने क्या बीजेपी का साथ दिया। हम किसानों का धन्यवाद भी करते हैं, किसान इनके बहकावे में नहीं आए। और अब भी मैं कहता हूं कि जो भी किसान हैं, उनकी कोई भी दिक्कत होगी, हमारी सरकार दूर करने का काम करेगी। ये जो संगठन अपनी राजनीति चमकाने का काम करते हैं, इनके बहकावे में किसानों को नहीं आना चाहिए। ठीक है, रविंद्र साहब आपके पास मैं आ रहा हूं। किसान कह रहे हैं कि हमारे साथ वादा खिलाफी हुई है, जो वादे हमसे किए, जिन मांगों को सुनने के बाद आश्वासन मिला, उन पर काम नहीं हुआ। अब सरकार ये कह रही है कि जब कमेटी में शामिल होने की बात आती है, तो फिर क्यों नाम नहीं दिए जाते हैं, और क्यों कमेटी में वो नाम या वो लोग या वो संगठन शामिल नहीं होते हैं जो कि लगातार इन मांगों को उठा रहे हैं? आखिर पेंच कहां पर आपको फंसता हुआ नजर आ रहा है? कहां पर आकर किसानों की ओर से नजरअंदाज इस मामले को किया जा रहा है या खींचतान इस मामले पर चल रही है? कहां पर सरकार की हीला हवाली या लापरवाही आपको नजर आती है? आखिर कब तक ये चलता रहेगा? क्योंकि हर 2 दिन बाद कोई ना कोई नेता या फिर किसान संगठनों की ओर से इस आंदोलन को लेकर, किसानों की मांगों को लेकर रिएक्शन सामने आ रहे हैं। आखिर समाधान कैसे हो, रविंद्र जी? देखिए, जहां तक बात जो है किसानों के साथ वादा खिलाफी की है, तो बिल्कुल स्पष्ट तौर पर पता लगता है, और वो दृश्य सबके सामने है कि किस प्रकार से वादा खिलाफी की गई, कौन कौन सी चीजों के ऊपर। एक तो ये मुझे बड़ी हैरानी होती है जब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ये कहते हैं कि आंदोलन केवल 3 किसान बिलों की वापसी के लिए था। जो किसानों के खिलाफ जो काले बिल लाए गए थे, केवल उनकी वापसी के ऊपर बिल नहीं था, जो वापसी के ऊपर आंदोलन नहीं था, आंदोलन जो है एमएसपी की मिनिमम गारंटी देने के लिए भी था, जिसकी मांग खुद भारत के प्रधानमंत्री गुजरात के मुख्यमंत्री होते हुए कर चुके हैं, वो भी लिखित में अपनी रिपोर्ट के अंदर। तो आंदोलन उसके लिए भी था। आंदोलन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट की जो है गैर कानूनी अमेंडमेंट है, उसको लेकर के भी था। आंदोलन बहुत चीजों को लेकर के था। आंदोलन को केवल एक ही इशू के ऊपर बांटना जो है और उसको बांधना जो है, मेरे हिसाब से आंदोलन के साथ अन्याय होगा। दूसरी बात जो है, ये बार बार जो है प्रधानमंत्री का उस समय का जो बोला गया जो भाषण था कि मैं समझाने में नाकाम रहा, उसको बार बार जो है कहते हैं। इनको याद होगा कि उस समय पर जो है कृषि जो कानून है उनको समझाने का प्रयास नहीं होता था। यदि समझाने का प्रयास होता तो इनको लोकसभा के अंदर जो है बाकायदा डिस्कशन करने के बाद में पारित किया जाता, ना तो इनके ऊपर डिस्कशन हुआ। जबरदस्ती थोपे गए कानून थे, हमको सब चीजों का पता है, और उसके बाद में जो है ना तो उसके ऊपर डिस्कशन किया। उस समय पे तो केवल एक चीज थी, देखिए जी बिल तो वापस होंगे नहीं, इसके अलावा किसी और चीज के ऊपर बात करनी है तो बताइए। इस जो हेकड़ी और जो अहंकार और जो घमंड था जिसको अन्नदाता ने निकाला था,
उसी अन्नदाता को जो है ये गालियां देने का काम करते थे उस समय पर। और आज भी जो है, आज तो कह दिया, आंदोलन जीवी किसको कहते थे उस समय पर प्रधानमंत्री फिर। तो 2 साल तक जो है 750 किसानों की जो है शहादत हुई। उस शहादत के ऊपर बात करने की जगह, उन किसानों को कोई ना कोई बेनिफिट देने की जगह, उनके परिवारों को बेनिफिट देने की जगह आज इस प्रकार की बातें की जा रही है। बिल तो बहुत अच्छे थे जी, हम तो समझाने में नाकाम रहे। ये तो बहुत पुराना बहाना हो गया, नया बहाना बताइए। अच्छे थे तो आप जाकर के समझा दीजिए, ये तो कोई बात नहीं हुई ना। ये मतलब अगर इतने अच्छे थे तो आज समझा दीजिए। तो आपने तो 2022 तक जो दुगनी करने की बात की थी आय को, उसके ऊपर तो बहुत बड़ी बड़ी बातें की जा रही थी, अपने आप को सेल्फ पेटिंग की जा रही थी, नहीं जी ये तो होगा ही होगा और कुछ होना हो। तो मेरे हिसाब से किसानों की आय पहले से घटी है, बड़ी नहीं है, पहली बात। और दूसरी बात जो है कि जो मुद्दे हैं, चाहे आपके जो क्रिमिनल केसेस की वापसी की है, लखीमपुर खीरी जिस व्यक्ति ने निर्दोष किसानों को मारा, उनके पिताजी आज भी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के पद पर है। क्यों है? कोई नैतिक कोई नहीं कर सकते कि इसके अंदर कोई किसी प्रकार का, तो ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, रजवंत अहिनवाल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, इनेलो से प्रवक्ता। रजवंत जी, आपका स्वागत करता हूं इंडिया न्यूज में, बड़ी बहस में। सर, आपने सुना बाकी गेस्ट को, किसान नेता भी हमारे साथ हैं, बीजेपी के नेता भी हैं, कांग्रेस के नेता भी हैं, प्रवक्ता है हमारे साथ। इनेलो का पक्ष इस पर क्या है? क्योंकि किसान कह रहे हैं वादा खिलाफी हुई है, हमें एमएसपी की गारंटी नहीं दी जा रही है, न ही लखीमपुर खीरी कांड को लेकर कोई एक्शन सरकार की ओर से लिया जा रहा है, किसानों की कर्जा माफी की बात करें, शामला जमीन की बात करें, तमाम मुद्दों को किसान उठा रहे हैं। लेकिन सरकार कह रही है कि हम किसानों के पक्ष में काम कर रहे हैं। आखिर क्यों किसानों को यह पक्ष नजर नहीं आता है? देखिए, इसमें अगर बात करें तो इस आंदोलन को लेकर काफी लंबे समय तक हमने इसमें चर्चा की। लगभग 370 दिन के आसपास ये धरना भी चला और 700 से ज्यादा किसानों ने शहादत दी। और उसके बावजूद सरकार को इस मामले को लेकर झुकना पड़ा, क्योंकि किसान अपनी बात पर अडिग थे, क्योंकि उनकी जो मांगे थी वो बिल्कुल जायज मांग थी। और उस जायज मांग के लेकर उन्होंने सर्दी, गर्मी, बरसात, धूप, हर तरह से उन्होंने वहां पर झेला और सड़कों पर लगातार अपने घर परिवार को छोड़कर बैठे रहे। वो इसी वजह से तो बैठे रहे ना कि कहीं ना कहीं उनके अधिकारों का हनन हो रहा था, कहीं ना कहीं ऐसे कानून बनाए जा रहे थे कि ऐसी ऐसी समस्याएं उनके सामने लाकर खड़ी कर दी कि किसान को तो खत्म ही करना चाह रहे थे, किसान और किसानी को खत्म करना चाह रहे थे। और वो फसल और नस्ल की लड़ाई को लड़ने के लिए वो जब सड़कों पर आए तो सरकार को अपने घुटने टेकने पड़े। जो लोग लगातार उन कानूनों को अच्छा बताते थे, जो जबरदस्ती थोपे गए थे, उन कानूनों में कमी भी बाद में उन लोगों ने बताई। जिस प्रकार से भाई रविंदर जी कह रहे हैं कि वो जबरदस्ती थोपे गए कानून थे और उसमें ये कह रहे थे कि हम समझा नहीं पाए। इससे पहले जब ये 1 साल हो गया लगभग, और 1 साल अगर होने के बावजूद भी अगर वो उन कानूनों में कोई अच्छाई थी तो समझाते, किसानों के पास उनके पास जाते। और किसानों से जब ये वायदा खिलाफी इसलिए कही जा रही है कि उन्होंने ये कहा था कि आपके खिलाफ जो मुकदमे दर्ज है उन मुकदमों को भी कैंसिल कर दिया जाएगा, C2+50 का जो फार्मूला है वो भी लागू कर दिया जाएगा, एमएसपी की गारंटी दी जाएगी। ये चीज जो एक मुख्य जो उनकी मांग उस समय की जो हालात परिस्थितियां जो बनी थी, जो निर्दोष किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाकर उनको कुचलने का काम किया था, और आज भी वो अगर केंद्रीय मंत्री है तो ये चीज सोचने की बात है, उन किसानों के जख्मों को कुरेदने वाला काम चल रहा है। और यही वजह है कि किसान लगातार इस मामले को उठाते भी रहे हैं। और अब 1 साल होने पर उन्होंने सरकार को चेताने का भी काम किया है कि आपने जो हमारे साथ वायदे किए थे उन वायदों को पूरा नहीं किया। अभी मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की उस बात को एक बार जरूर लाना चाहूंगा कि अभी कह रहे हैं कि किन किन लोगों से हम बात करें। मैं श्रीमान जी आपको इतना ही बताना चाहूंगा कि आपको किसी से बात करने की जरूरत नहीं है। आपने जो वायदे किए थे, जो किसानों से जो वायदे किए थे, आप उनको पूरा कर दो, किसी से बात करने की जरूरत नहीं है। रजवंत जी, सरकार तो वही कह रही है। अभी बीजेपी के प्रवक्ता तो यही कह रहे थे ना कि हम तो कमेटी बना रहे हैं समाधान करने के लिए, लेकिन उस कमेटी में शामिल होने वालों के नाम कहाँ हैं? ये चीज एक बहानाबाजी है। अगर आज इनको जब किसान नेताओं के नाम पता है और सारी चीज पता है, आज यहाँ पर किसानों का एक हमारे पास प्रतिनिधि भी बैठा है, ये चीज वो भी बता सकते हैं। जब इनकी संयुक्त तौर पर मीटिंग होती है, बैठक होती है, तो लगातार सरकार को इस चीज के लिए प्रयास करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसान सरकार से बात नहीं कर रहे, किसान लगातार सरकार से बात कर रहे हैं, किसी न किसी माध्यम से मिल भी रहे हैं। लेकिन ये कि सरकार इस मामले को, जैसे वो किसान आंदोलन को गोलमोल करने का काम किया था, ठीक उसी प्रकार से इनका यही तरीका है
कि इस मामले को गोलमोल करके मामले को दबा दिया जाए। लेकिन आज किसान को ये पता है कि हमारी जो मांग थी, अगर हम आज चुप रह गए तो फिर कभी भी हम नहीं पाल पाएंगे। इनका एक मकसद था कि किसी तरह से ये आंदोलन एक बार सड़क से उठ जाए, और ये उस अपने मकसद में कामयाब हो गई। चलिए स्वामी आज अगर किसान लगातार है किसान नेता स्वामी जी, उनकी मांग भी पूरी होगी। ये रिएक्शन लगातार किसान आंदोलन के बीच से आ रहा है कि अब चुनाव ज्यादा दूर नहीं है, 2024 बहुत नजदीक है। तो क्या यही माना जाए कि 2024 नजदीक है इसलिए आंदोलन की तैयारी चल रही है? और जेपी दलाल जो कृषि मंत्री हैं हरियाणा के, वो ये कह रहे हैं कि कुछ ऐसे संगठन है पंजाब के जिनसे दूर रहने की जरूरत है हरियाणा के संगठनों को, वो राजनीति कर रहे हैं, समाधान नहीं होगा उन संगठनों के साथ मिलकर। अगर आप लोग इस तरीके का रिएक्शन देंगे, आपका रिएक्शन चाहूंगा स्वामी जी। देखिए पराग गुप्ता जी, पहले तो मैं जो बीजेपी के प्रवक्ता साहब है गहलावत साहब, उनकी बात का जवाब देना चाहता हूँ। उन्होंने कहा किसान संगठन जो है कमेटी के अंदर आना नहीं चाह रहे। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, 29 मेंबरी कमेटी के अंदर 21 मेंबर तो आपने सरकारी ले लिए, 5 मेंबर आपने वो संगठन ले लिए जो आपका सहयोग कर रहे हैं, और दूसरी बात जो संयुक्त किसान मोर्चा से आपने 3 मांगे हैं, हम वो 3 नाम आपको देने को राजी हैं। आप ये बताएं ईमानदारी के साथ, अब तक जो कमीशन बने हैं, क्या ये कमीशन वैसा ही बनने जा रहा है कि यहां जो चर्चा होगी, यहां जो निष्कर्ष निकल कर आएगा वो कानून में बदलेगा? क्या एमएसपी की गारंटी को लेकर जो आप कमेटी बनाई है, यहां से दिए सुझाव संयुक्त किसान मोर्चा के सुझावों को आप कानून में तब्दील करेंगे? लेकिन स्वामी जी, आपको नहीं लगता कि ये आप जो कह रहे हैं ये ठीक वैसा ही हो गया जब 3 कृषि कानून आए थे और उनके लागू होने से पहले ये कहा जा रहा था कि दरअसल ये किसानों की फसल और नस्ल को नष्ट कर देंगे, ये किसानों को बर्बाद कर देंगे, तबाह कर देंगे, लेकिन भविष्य में क्या होगा ये किसी को नहीं पता था। ये कमेटी में मेंबर शामिल हुए नहीं, और पहले से ही अगर इसका निष्कर्ष निकाला जाएगा तो समाधान कैसे हो पाएगा? देखिए, अगर कमेटी बनाकर ये जो चलाक राजनीतिज्ञ लोग होते हैं वो कमीशन बनाकर एक तरफ रखने का काम करते हैं। कितने आयोग, कितने कमीशन बने? क्या उन सभी कमीशनों की भारत सरकार ने सिफारिशों को माना? स्वामीनाथन आयोग खुद एक कमीशन है सरकार द्वारा बनाया गया, जिसके ऊपर लंबी चर्चा चली। कांग्रेस में ठिकरा फोड़ते हैं कि कांग्रेस ने लागू नहीं किया। क्या आप लागू कर रहे हैं? क्या उसको आप कमीशन को आप आयोग के रूप में, एक्ट के रूप में मानने के लिए राजी हैं? नहीं मानने के राजी हैं। ये सिर्फ किसानों का समय खराब करने का इनका तरीका है। किसान का आंदोलन राजनीति से प्रेरित नहीं है। सत्ता आएगी जाएगी, लोकतंत्र से आती है सत्ता। जब लोग आपके साथ शामिल नहीं होंगे, हिमाचल में साथ क्या हाल हुआ, हम बार बार कह रहे थे हिमाचल का जो ऑर्चिड है, किसान है, वो परेशान है। उसका सेब अडानी अंबानी ग्रुप जो है मुफ्त में लूट रहा है। उनको सेब को खुले बाजार में बेचने की उनको पर पाबंदी लगा रखी है। उनको मंडियां इन्होंने खत्म कर दी हैं। तो ये तमाम वो बातें थी जो वहां का ऑर्चिड था, क्योंकि हिमाचल प्रदेश का जो किसान है बागवानी का किसान है, उसके पास दूसरा कोई जरिया नहीं था। मैं उनके पास जाता हूँ, हिमाचल के लोगों के पास, उनको मिलके आता हूँ, उनके दुखों को मैं समझता हूँ। तो जो बीजेपी की सरकार थी हिमाचल में नहीं समझ पाई, तो वहां के किसानों ने, वहां के लोगों ने उनको जवाब दिया। अग्निवीर को लेकर हमने चर्चा की तो कहते हैं इनको, ये किसान है, अग्निवीर की बात क्यों करते हैं? भाई किसान का बेटा ही तो है जो देश की सीमाओं की रक्षा करता है। किसान का बेटा ही तो है जो आपका पेट पालता है। किसान का बेटा ही तो है जो आंतरिक सुरक्षा देता है। ये तमाम बातें किसान से जुड़ी हुई। भारत का जो सबसे बड़ा समाज है, 70% से बड़ी आबादी देश की कृषि आधार पे है, और भारत देश को जो दुनिया भर विश्व में कृषि प्रधान देश के रूप से जाना जाता है। अगर आप कृषि और किसान को अनदेखा करेंगे तो वे लोग आपको जवाब देने में सक्षम है। चलिए गहलावत साहब से आप सवाल लेते हैं। गहलावत साहब, देखिए 2024 बहुत नजदीक है, ये बयान आपने भी सुना होगा, और आप लोग आगाह कर रहे हैं कि ऐसे संगठनों से बचकर रहें जो अव्यवस्था फैला रहे हैं। आप लोगों की ओर से लगातार आश्वस्त किया जा रहा है और किसानों को लेकर गंभीर है, ऐसे रिएक्शन भी हम सुन रहे हैं। मगर किसान ये चाहते हैं कि आप कमेटियों के चक्कर में मत पड़िए, आप सीधा जो समस्याएं हैं उनका हल करिए। क्या संभव है? देखिए, आप ये बताइए, बगैर कमेटी बनाए, बगैर विचार हुए कोई एकदम कानून कैसे बनेगा? जी। और दूसरा, ये किसान नेता हैं। मैं एक और भी बात कहना चाहता हूँ, मुझे तो ये किसान नेता हरियाणा से तो लगते नहीं है। और दूसरा, जो पंजाब के अब जो सरकार बनी है, अरविंद केजरीवाल कैसे इनकी माला लेके आता था, अब पंजाब में किसानों का क्या हाल हो रहा है।
और जो कांग्रेस के प्रवक्ता जी कह रहे थे 60 साल तक ये क्या करते रहे, इन्होंने एमएसपी क्यों नहीं बनाई? भूपेंद्र सिंह हुड्डा को तो जो मुख्यमंत्रियों की वो बनी थी कमेटी, उसका चेयरमैन बनाया था, लेकिन उसके बावजूद ये 60 साल तक देश को लूटते रहे और दूसरों पर आरोप लगाने की बात करते रहे। हमारी सरकार किसानों की आमदनी दुगने करने के लिए कटिबद्ध है और सारे ऐसे तरीके, चाहे किसान निधि योजना है, चाहे एक भी जिन्स ये बता दे कि हमने हरियाणा में एमएसपी से कम बिकने का काम किया हो, एमएसपी से ज्यादा बिकी है और किसी किस्म की कोई दिक्कत नहीं है। और मैं तो ये भी कहता हूं कि पिछली बार राजनीति क्या नहीं की, टिकैत साहब कहते थे, ऐसे भाषा बोलते थे कि प्रधानमंत्री गहलावत साहब, मैं आपका सम्मान करता हूं, पर मैं एक बात कहना चाहता हूं, आप बीजेपी के लोग हमेशा लोगों को सर्टिफिकेट बांटते रहते हैं। मैं आपके, मेरी बात सुनिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला था, जिनको आपने पहचाना नहीं, वो कहता थारा फूफा भी जिंदा है। आप अपने फूफे तक नहीं पहचान सकते, मुझे कहाँ पहचाने की? मेरी बात सुनिए, बीच में नहीं बोला करते। ठीक है, चलिए एक एक करके बात रख लेते हैं। देखिए, बीच में बोलने की बात नहीं होता, मैंने आपको पूरा धैर्य से सुना। स्वामी जी, मैं आऊंगा, एक बार कंप्लीट करने के अलावा साहब फिर मैं आ रहा हूँ आपके पास। बताइए, आप क्या किसान के मुद्दे पर चर्चा करने आए हैं? आप मेरे को कहाँ ठीक है, प्लीज एक एक करके बात रख लें। अभी देखिए 2 लोग और हैं, उनके पास भी मुझे जाना है। प्लीज गहलावत साहब कंप्लीट करें आप फटाफट अपनी बात को। देखिए, मैं इनको बहुत धैर्य से सुन रहा था और मैं तो ये कहना चाहता हूं कि किसी किस्म की हरियाणा प्रदेश में किसानों को कोई दिक्कत नहीं है। और ये टिकैत साहब कहते थे प्रधानमंत्री का बक्कल उतार देंगे, भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त करा दो। किसानों ने कितना इनको माना था, किसानों को सब पता है कि भारतीय जनता पार्टी कितनी कल्याणकारी योजनाएं किसानों को लेकर आ रही है। ठीक है गहलावत साहब, एक और मैं संक्षेप में आपसे उत्तर चाहूंगा, फिर मैं बाकी लोग के पास जा रहा हूं। जो आंदोलन खत्म हुआ, जिन मांगों पर आपने आश्वासन किसानों को दिया, उन पर वादा खिलाफी हुई, किसान ये कह रहे हैं, सही या गलत? देखिए, ये 3-4 बातें मेन थी। एक तो केस वापस लेने की बात थी, वो ज्यादातर केस हमने वापस ले लिए। कुछ केस ऐसे हैं, जैसे बलात्कार भी हुआ, बंगाल की जो लड़की थी उसकी मौत भी हुई और बलात्कार भी हुआ। ऐसे कुछ जो केसेज है वो बचे हुए हैं, बाकी और वो नहीं उनका इतना जल्दी हो सकता। झूठा आरोप लगाना बंद कीजिए, पहली बात तो। चलिए अभी इस पचड़े में उलझाएंगे हम। प्लीज पॉइंट बात करते हैं, बताइए। ठीक है, देखिए एक नई बहस को जन्म मत दीजिए प्लीज सर। ज्यादा नहीं बोला करते। चलिए केस का मुद्दा हो गया, बाकी और जो मांगे उन पर। स्वामी इंद्र जी प्लीज सर, मैं चाहूंगा सर आप ही के सवालों का मैं जवाब तलाश रहा हूँ। अगर आप बीच में बोलेंगे तो समय जाया होगा। प्लीज आप ही के सवाल है सर। ये बात नहीं है ना, इतने बड़े चैनल पे आके इतनी बड़ा भ्रम फैला रहे हैं। मैं आपके पास आ रहा हूं, उसके बाद आप इस पे क्लैरिफिकेशन दीजिएगा, जो भी आप देना चाहते हैं। जो गलत बोल रहे हैं वो आप बताइएगा, जो इंटरप्ट करना प्लीज थोड़ा सा रुक जाइए, क्योंकि ऐसे समय बर्बाद होगा और कुछ नहीं होगा। गहलावत साहब, बाकी जो मांगे हैं फटाफट उन पर भी अपना एक रिएक्शन दे दीजिए आप। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि ये साथी जैसे इस तरह का बर्ताव कर रहे हैं बीच में बोलकर, यही तो अराजकता फैलाने की बात होती है। चलिए हमारी सरकार सारी मांगे मानने के लिए किसानों से विचार कर रही है और किसानों की जो भी जायज मांगे होंगी उनको माना जाएगा, उनको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, किसी के दबाव में नहीं, क्योंकि ये सरकार ही किसानों की सरकार है। ये किसी के दबाव में नहीं आएगी। नाजायज मांगे कौन सी है गहलावत साहब? भैया देखिए, लोक दल की तो राय 1% आई है, आपसे तो मैं क्या बहस करूं? आपका तो हाल क्या लोगों ने क्या? अरे भैया, मैं ये कहता हूं, जो जिनके नेताओं ने 10 साल जेल काटी हो, उनसे पॉलिसी। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्लीज। चलिए एक बार रविंदर जी का मैं रिएक्शन ले लूं, फिर मैं रजबन जी आप ही के पास आ रहा हूं। रविंदर जी, कुछ संगठन या राजनीतिक दल राजनीति किसानों के मुद्दे पर कर रहे हैं, ये सीधे बोल रहे हैं। बीजेपी के नेता प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि राजनीति हो रही है, किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर चलाई जा रही है और दबाव बनाने की क्या मंशा है इस बार? देखिए, राजनीति करने का डेमोक्रेटिक अधिकार मुझे लगता है कि भाजपा सोचती है कि भारत के संविधान ने केवल भारतीय जनता पार्टी को दिया है, तो ये गलतफहमी अपने दिमाग से निकाल दे। राजनीतिक पार्टी कोई भी हो, उसको जो है जनता के मुद्दे, किसानों के मुद्दे, सभी जो है जनहित के मुद्दे, उनको उठाने का, उनके ऊपर बात रखने का अपना एक लोकतांत्रिक अधिकार है। इसके लिए हमें भारतीय जनता पार्टी की परमिशन या अप्रूवल की कोई जरूरत नहीं है। पहली बात, हम जिस भी मुद्दे पर चाहे जो है, जो भी जनहित का मुद्दा है उसके ऊपर चाहे अपने विचार हम व्यक्त कर सकते हैं। दूसरी बात जो है, ये बार बार जो ये जिस प्रकार से कमेटी वाला जो घोषणा चल रहा है, हमें अच्छी तरह से पता है कि कमेटी जो होती है, कोई भी कमेटी के अंदर निर्णय तब होता है जब दोनों पक्ष जो है
बराबर बराबर की संख्या के अंदर हो और उसके अंदर जो है दोनों में डिस्कशन और डेलिब्रेशन हो। यहाँ पर जो है आपके मेंबर 26-27 तो सरकार अपने बैठा करके बैठी हुई है और सरकार ये कहना चाहती है कि हमने तो किसान मोर्चा के लोगों को बीच में शामिल करके जो है नेताओं को बीच में शामिल करके हमने तो जो सर्वमान्य एक निर्णय सुना दिया। सर्वमान्य थोड़ी ना, आपका तो एक तरफा निर्णय, आपने तो कमेटी एक तरफा बना रखी। आपने ऐसे लोगों को जो उस कमेटी के अंदर लिया है जो कि ये किसान बिल जो है बनाने वाले, उनका समर्थन करने वाले लोग थे। ऐसे लोगों को तो ऐसे जो है कमेटी के अंदर रहने का भी अधिकार नहीं रहना चाहिए। अब रखना भी चाहते हैं तो बराबर की संख्या में अब दूसरों को भी रखिए, हमारी बातों को सुनिए, उन लोगों की बातों को सुनिए, उसके बाद जाकर के कोई निर्णय इनको लेना चाहिए। ये जो मांगे जो है, ये मुझे ये बताए कि भाई चीफ सेक्रेटरी की चिट्ठी कितने दिन पहले आई थी? हमें याद है कि भाई सभी क्षेत्रों से जो है पेंडिंग मुकदमों का जो है एक जिक्र, जो एक वो मांगा गया था, ब्यौरा मांगा गया था। वो दिन था, आज का दिन था। मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से बड़ी सीधी और स्पष्ट बात पूछता हूँ, कितने मुकदमे आपने वापस लिए? ठीक है, जिलेवार बता दीजिए, राज्यवार बता दीजिए, और नहीं लिए तो अब तक क्यों नहीं लिए? एक दिन का काम है। ठीक है, आप एप्लीकेशन तो लगाइए मुकदमे वापस लेने की। हम ये नहीं कहते कि वे बहुत अति गंभीर मुकदमों के ऊपर कोई सरकार बात कहे, लेकिन जो आम मुकदमे यानी कि पॉलिटिकल मुकदमे, प्रोपेगेंडा मुकदमे, जैसे कि रोड रोकने का मुकदमा है, पेड़ काटने का मुकदमा है, किसी को सरकारी अधिकारी को तंग करने का मुकदमा है, ये प्रोपेगेंडा मुकदमे सरकार की तरफ से जो है अंग्रेजों के टाइम के कानून के जो है लागू किए जाते हैं जनता की आवाज दबाने के लिए। उन मुकदमों को भी वापस नहीं ले पाई है ये सरकार, और तो क्या करेगी? ट्रायल खत्म होने का वेट कर रही है क्या? ठीक है, चलिए रजवंश जी आपके पास मैं आ रहा हूं, अपनी बात आप रखना चाह रहे थे। देखिए, मैं एक चीज कहना चाह रहा था कि जिस प्रकार से बीजेपी के प्रवक्ता जायज और नाजायज मांग बता रहे थे, तो मैं यही जो चीज इनसे पूछना चाह रहा हूँ कि जायज मांग कौन सी है और नाजायज कौन सी है। दूसरी बात यह है कि अभी कह रहे थे कि आपके नेता तो जेल काट के आए हैं। मैं इनसे ये भी और पूछना चाहूंगा और बताना भी चाहूंगा, और आप सबको भी पता है कि जिसके साथ सरकार चला रहे वो कौन है। मतलब अगर हमारे साथ तो आप दुश्मनी रखने को तैयार हो, औरों को वो जेल काट के आए उनके साथ आप दोस्ती निभाने को तैयार हो, तो एक तो अपना जो कथनी और करनी है, जो आपका ना जो मीठा मीठा आप खुद खा जाओ और कड़वा कड़वा थूथू करो, वो आपको सही सूट नहीं करता। लेकिन मैं एक चीज जरूर बताना चाहूंगा कि किसानों के साथ जो आपने जो कार्रवाई, जो बर्ताव आपने किया था, उस चीज के लिए आपने जो सार्वजनिक रूप से माफी मांगी थी, आप दोबारा भी माफी मांगोगे। और यह जो मुकदमे की जो बात चल रही है या जो किसानों की जो मांग है, ये मांगे भी आप मानोगे, लेकिन आप मांगे कब मानोगे? आपको किसानों ने चेताने का काम किया है। मैं भी आप एक एग्जांपल देना चाहूंगा कि जो इन्होंने सांकेतिक धरना दे दिया एक दिन का, इसके बाद एक बार और भी चेता देंगे, 2 बार भी चेता देंगे, लेकिन अगर सरकार इनकी मांगे नहीं मानती तो मजबूरन इनको रोड पर भी बैठना पड़ेगा। छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, जो एमबीबीएस जो डॉक्टर जो बैठे हैं, छात्र बैठे हैं, वो उन्होंने सरकार को हर तरह से चेताने का काम किया। लास्ट में उनकी मांगे भी मानी जाएंगी, लेकिन इसमें परेशान कौन होगा? हरियाणा की जनता, प्रदेश की जनता, देश की जनता। सरकार का कुछ नहीं बिगड़ने वाला, सरकार अपने मस्ती में चूर है। और ये हकीकत है कि ये सत्ता के नशे की वजह से ये किसी की नहीं सुन पा रहे। अगर ये जब कुछ करना ही होता तो ये सब कुछ कर सकते थे, लेकिन ये सोच रहे किसी न किसी तरह से किसान चुप बैठ गए, किसान उठ गए, अब हमारे को कौन कहने वाला है, कौन टोकने वाला है। लेकिन आप जो एक बार बार आप जो चीज लेके आ रहे हैं कि चुनाव की बात आती है, तो पहले किसानों ने जो आंदोलन किया था, ना तो वो पहले चुनाव समझ के किया था, और ना जब आगे आंदोलन आएगा तो ना वो फिर चुनाव की समझ के कर रहे हैं। किसान अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, इसको किसी भी चुनाव की रणनीति से या राजनीति से जोड़ना। लेकिन आंदोलन के दौरान तो सर रजवंश जी बयान तो ये भी दिए गए ना कि अब हम जाकर गलत विरोध में प्रचार करेंगे, बीजेपी के सरकार के विरोध में प्रचार करेंगे, और हुआ भी ऐसा नहीं। मैं इस चीज के लिए तो वो सरकार को सोचना चाहिए ना, और सरकार, ये हकीकत है कि सरकार के ऊपर जब जब उनको शुरू में तो कोई भी आंदोलन होता है ना, तो मैं बता रहा कि उनके ऊपर उनकी अनसुनी कर देंगे, फिर उन पर कहीं लाठियां बांधी जाएंगी, कहीं पानी की बौछारें की जाएंगी, और तब उनको लगता है कि अब इनका माहौल बिगड़ गया, तब ये कहेंगे कि ये है ना, ये आम जनता है, ये आंदोलनकारी है, परजीवी है, पता नहीं किस किस नाम से, आतंकवादी, खालिस्तानी, जो नाम इनके पास आएंगे उन नामों से पुकारेंगे। उनके आंदोलन को खराब करने की भी जो षड्यंत्र है, वो भी ये भारतीय जनता पार्टी के लोग और इनके नेता ही करते हैं। किसान अपने आसानी एक शांतिपूर्ण तरीके से कल वो आए थे, प्रदर्शन करके चले गए, किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन अगर वो वहां पर बैठ जाते तो उनको आंदोलन खराब करने में भी कहीं ना कहीं हाथ होता है, वो भारतीय जनता पार्टी के लोगों का ही होता है। स्वामी जी, आपको आपत्ति थी गहरावत साहब की बातों पर, रखिए आपत्ति सर। देखिए, आपत्ति तो इनसे इस बात की है कि कम से कम इतने बड़े चैनल बैठकर आप जवाबदेही के साथ बैठिए ना, बिना जवाबदेही के बात करते हैं,
लोगों को उकसाने काम करते हैं। प्रदेश का मुख्यमंत्री का एक बयान पढ़ना हमको याद आ रहा था, बातों बातों में याद आ रहा था कि बोलते हैं कि आप भी लाठी उठाओ। ये लाठी उठाने की बात, बदनाम करने की बात आपके मुखिया के मुंह से और आपके मुंह से शोभा नहीं देती। आपको लोगों ने वोट दिया है कि आप प्रदेश और देश को आगे की ओर लेके जाएं, विश्व पटल पे आगे लेके जाएं। आज किसान को कमाने का मौका मिला तो आपने गेहूं के ऊपर जो है एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी। आज किसान को दलहन तिलहन की खेती के लिए आप बात कहते कि मेरा पानी मेरा विरासत किसान करना चाहता है, आप किसान को ना यूरिया दे रहे हैं, ना डीएपी खाद दे रहे हैं। तमाम ऐसे जो प्रावधान आप लगा देते हैं, किसान को ट्यूबवेल कनेक्शन आप नहीं दे पा रहे, नहरों का सही संचालन आप नहीं कर पा रहे। हरियाणा प्रदेश की एक टेल का नाम बता दें जहां पे आपने आखिरी टेल तक पानी पहुंचाने का काम किया हो। ये तमाम ऐसी बातें, मुद्दे वहीं की दस के दस खड़े हैं। किसानों को आप अच्छी दृष्टि से नहीं देखते। आप देश की सबसे बड़ी जनसंख्या 70% से अधिक आबादी भारत की जो कृषि पे आधारित है, किसान हो मजदूर हो सब एक है, उनका अब उत्थान कीजिए ना। आपको मौका किस लिए दिया गया है? इसलिए नहीं दिया कि कांग्रेस क्या करती थी, इनेलो पार्टी क्या करती थी। अगर वो करती थी तो तभी तो आज बाहर है। आपको वोट इसलिए मिला है कि आप देश के लोगों का भला कीजिए। अगर इस तरीके से आप काम करेंगे तो किसान आंदोलन करेगा। और ये भगत है। लगातार ये कहा जा रहा है कि कुछ संगठनों के द्वारा राजनीतिकरण इस मुद्दे का किया जा रहा है, किसानों की जो मांग है या किसानों के जो मुद्दे हैं, अब इसको आप नकारेंगे कैसे? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि 2024 नजदीक है, चुनाव बहुत नजदीक है, और जो लोग मांग कर रहे हैं या फिर मुखर होकर आगे खड़े हुए हैं वो लोग चुनाव लड़ भी चुके हैं। तो फिर कैसे आप इससे आप किनारा करेंगे कि ये राजनीति से प्रेरित नहीं है या फिर ये कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है? स्वामी जी देखिए पराग जी, मैं बता रहा हूं बार बार, हम किसी राजनीति से प्रेरित नहीं है, पर जब हमें वोट देने का अधिकार है तो हमें वोट लेने का भी अधिकार है। अभी हमने वोट बनाना भी नहीं सीखा, अभी वोट मांगने की बात तो बड़ी दूर की बात है। हम तो सिर्फ अपने समाज को, किसान और मजदूर को ये बात समझाने निकले हैं। भूगोल बजाएंगे, प्रभात फेरियां भी निकालेंगे, जो किसान का नहीं वो देश का नहीं। ठीक है कैरावा साहब, मैं चाहूंगा बहुत संक्षेप में, चूंकि कई सारे सवाल कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ने, इनेलो के प्रवक्ता ने और किसान नेता ने आपके ऊपर उठाए, बहुत संक्षेप में, बहुत जल्दी से आप उत्तर दें सभी का। देखिए, सबसे पहले तो मैं जो कांग्रेस के प्रवक्ता ने केसों की बात की जी, किसान नेता चडूनी ने हमारे माननीय गृह मंत्री अनिल विज से बात की और वो सेटिस्फाइड हो गए, वो किसान नेता है। या तो ये कहते कि वो किसान नेता नहीं है। किसान नेता ढुल साहब, किसान नेता की बात हमने सुनी और उनकी बात मान ली और वो सेटिस्फाइड हो गए। आप कैसे बताएंगे हम आपकी बात नहीं मानेंगे? दूसरी बात, इन्होंने जो भी इसका और इन्होंने राजनीति ना करने की बात दी। क्या टिकैत साहब सारे स्टेटों में नहीं घूमे? क्या चटूनी साहब सारे स्टेटों में नहीं घूमे कि भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करो, उसको वोट मत दो? और आज ये 24 का हमारे को धौंस दे रहे हैं। ये जो भी किसान है, जो भी प्रोग्रेसिव किसान है, सिंपल किसान है, वो सब हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथ है और उनकी जो भी दिक्कत होगी हमारी सरकार उसको दूर करने के लिए कटिबद्ध है। लेकिन अगर ये नेतागिरी, नेता किसी के बहकावे में आके, किसी पार्टी के उकसावे में आके ये नेता इस तरह की धमकी देंगे तो इनकी धमकी देने की कोई डरने की बात हम नहीं समझते। लेकिन हम कटिबद्ध हैं किसान की आमदनी दुगनी करने के लिए और जो किसान है हमारी सरकार उसके साथ है। किसी भी किस्म की दिक्कत, चाहे पानी की हो, चाहे बिजली की हो, चाहे दूसरी दिक्कतें हो, हमारी सरकार कोई दिक्कत, और चाहे एमएसपी एक और गहरावा साहब बहुत संक्षेप में आपसे उत्तर चाहूंगा। आपने कहा कि राजनीतिकरण या फिर कुछ ऐसे संगठन है या कुछ ऐसे राजनीतिक दल हैं जिनका साथ किसानों को मिल रहा है। अब आप कैसे इस बात को नकारेंगे जो अभी आप ही के विपक्ष के साथी कह रहे थे कि साहब अगर वो विपक्ष में बैठे हैं तो किसानों का मुद्दा क्यों ना उठाएं? वो तो उठाएंगे। अगर किसान कोई मुद्दा सरकार के सामने पेश कर रहे हैं तो विपक्ष को पूरा हक है उठाने का। ये तो खुद अनिल विज साहब भी कह चुके हैं कि अपनी बात रखने का अधिकार है, किसानों को आंदोलन करने का भी हक है, बातचीत हम कर रहे हैं और गंभीर सरकार है। तो आप कैसे इस बात को नकारेंगे कि विपक्ष इस मुद्दे को ना उठाए? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ विपक्ष को पूरा अधिकार है जी। लेकिन मैंने विपक्ष के नेता जो चैनल पर बैठे उनसे एक सवाल किया था कि जब 60 साल आप क्या करते रहे? जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा उस कमेटी के चेयरमैन थे, क्यों नहीं इन्होंने एमएसपी बनाई? चलिए, अब थोड़ा सा समय कम है इसलिए मैं एक फाइनल रिएक्शन आपका आ चुकी है। उन्होंने सवाल उठाया, आपने जवाब दिया, अब आप भी सवाल उठा रहे हैं। मैं चाहूंगा रविंदर जी बहुत संक्षेप में आप उत्तर दें, क्योंकि लगातार आपकी सरकार का जिक्र वो कर रहे हैं।
देखिए, यदि कांग्रेस की सरकार ने कोई कमी छोड़ी है या कांग्रेस की सरकार के दौरान जो है कोई मुद्दा जो है पूरी तरह से हल किए बिना रह गया, इसका ये मतलब नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार के अंदर और 60 साल ये करते रहते हैं, अपने खुद के राज को भूल जाते हैं। 7 साल भाजपा ने राज पहले किया, 7 के बाद में 8 साल अब हो गए, 15 साल की सत्ता ये भुगतने के बाद में अभी तक कांग्रेस कर रही है। कांग्रेस के जो इससे बाहर निकले, जो इनके दिमाग में एक बहुत बड़ा भूसा जो भारतीय जनता पार्टी के सभी लोगों के बीच में यही रहता है, 60 साल। उस 60 साल में से अपने 7 साल निकालना भूल जाते हैं ये लोग। पता नहीं कौन सी किताब में से ये रट्टा मार करके आते हैं। तो इनको बड़ा एक बात को स्पष्ट तौर पर समझनी चाहिए कि एक जिम्मेदार रूलिंग पार्टी होने के नाते आज जो है रूलिंग पार्टी के सामने जो मुद्दे विशेष रखे गए हैं उसके ऊपर विपक्ष के ऊपर को घेरने की जगह उन मुद्दों का समाधान करना आपकी ड्यूटी है, और इसीलिए आपको मैंडेट मिला है। ठीक है रजबन जी, बस संक्षेप में फाइनल उत्तर आपका चाहूंगा सर। पेंच फंसा हुआ है, अभी भी समाधान निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है, कैसे होगा समाधान? और देखिए, अगर आप लोग किसानों के साथ हैं तो सलाह आप लोगों की क्या है? क्योंकि सिर्फ मांग ही नहीं बल्कि आप तो विपक्ष में हैं, पॉलिटिकल पार्टी हैं, तो कम से कम आप सलाह भी दे सकते हैं कि ऐसे हम मुद्दे का समाधान कर सकते हैं। देखिए, मुद्दे का समाधान तो सिर्फ सरकार को करना है। सरकार चाहे तो सब कुछ हो सकता है, लेकिन अगर इसके बावजूद भी अगर सरकार को कहीं ये लग रहा है कि किसान उनकी कमेटी में नहीं आ रहे या उनके लोग उनके पास नहीं मिलने आ रहे, तो मैं इस चीज के लिए सरकार के प्रवक्ता यहाँ बैठे हैं, और सरकार अगर किसी भी मामले को सुलझाना चाहे तो वो इन किसान नेताओं से मिलकर इस मामले को संभाल सकती है। जब एक दिन का सांकेतिक धरना उन्होंने दिया है, तो अगर वो इसके बाद अगर सरकार को ये पता लग गया कि किसके नेतृत्व में वो धरना दिया गया है, वहां पर जब संयुक्त किसान मोर्चा के जो वहां पर लोग आ रहे हैं, उसके नेता आ रहे हैं, तो उनसे संपर्क करके वो इस मामले को सुलझा ले। और दूसरी बात, इंडियन नेशनल लोकदल ने हमेशा किसानों के लिए, किसानों के दम पर राजनीति की है, और उन्हीं किसानों के हक अधिकार दिलाने के लिए किसी भी तरह से पीछे नहीं हटेगी। चौधरी अभय सिंह चौटाला ने इन्हीं किसानों के 3 काले कानूनों को लेकर अपना इस्तीफा भी दिया था, पहले भी इस्तीफा दे दिया और आगे भी इस्तीफा देने की अगर कोई बात आएगी तो वो पीछे नहीं हटेंगे। ठीक है सर, स्वामी जी बहुत संक्षेप में मैं चाहता हूँ कि सरकार इस मांग को पहले ही मांग ले तो बहुत अच्छी बात है, वरना हालात जो भी हालात बिगड़ेंगे उसकी जिम्मेदार खुद सरकार होगी। ठीक है स्वामी जी, संक्षेप में उत्तर, आगे की रणनीति क्या, बहुत संक्षेप में? बिल्कुल जी, इनके लिए गहलोत साहब के लिए छोटी गुजारिश है कि कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं कोई बेवफा नहीं होता, कुछ अपना दिल भी टटोल कर देखो, फासला बेवजह नहीं होता। आज किसान और आपके बीच में जो बन पड़ी है उसका एक मौका आपको मिला है कि आप आज किसानों की बात मान लें, वरना आपको वास्तव में जो किसान कह रहा है वो करके भी दिखाए। ठीक है गहलोत साहब बहुत संक्षेप में फाइनल उत्तर। देखिए, जो सच्चे किसान हैं, जो देश की सेवा करते हैं, अन्न उत्पादन करते हैं, उनकी सभी बातें मानने के लिए सरकार कटिबद्ध है। जो भी उनको समस्या आएगी उसका हम सबका सॉल्यूशन करेंगे, और उसके लिए सारी बातें चल रही हैं। लेकिन मैं तो ये कहना चाहता हूँ, ये धौंसकी और विपक्ष की राजनीति ना करके किसान को इनके बहकावे में नहीं आना चाहिए, और किसान सीधी सरकार से बात करे। किसानों की हर समस्या करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री और माननीय हमारे मुख्यमंत्री कटिबद्ध है, और हमारी सरकार इनकी आय दुगनी करने के लिए कर संकल्प। चलिए सर, हम उम्मीद करेंगे कि समाधान जल्द से जल्द हो, किसानों को सड़क पर फिर से ना उतरना पड़े। आज समय इतनी इजाजत दे रहा, बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का बड़ी बहस में शामिल होने के लिए। तो मांग, आश्वासन और वार पलटवार के बीच में सवाल एक लगातार खड़ा हुआ है, चुनाव की बारी, क्या इसलिए आंदोलन की तैयारी? नमस्कार।